बैठ जाओ, दुकान बजा के रख दिया। ये दो लोग कैसे? अच्छा, उसे काम कर दिया। तुम्हें छोड़ने आया था? चलो, हम लोग बोट एंड स्ट्रीम पढ़ रहे थे। एक लोग इधर आगे जाओ, आगे भी सीट खाली पहले कोशिश किया करो, आगे बैठो। सब लोग चाहते हैं कि पढ़ाई के लिए आगे बैठते हैं। मॉडर्न स्पीकर में तो कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, स्पीड के 4 टाइप बताए थे आपको। एक तो शांत जल में, यानी कि रुके हुए पानी में किसी व्यक्ति की चाल होगी वो अलग होगी, धारा की दिशा में अलग होगी और धारा की विपरीत अलग होगी। अब वो इम्पैक्ट पड़ता किसकी वजह से? नदी की जो चाल होती है उसकी वजह से। मतलब धारा जिस गति से बह रही है, अगर आप उसके विपरीत जा रहे हैं तो आपकी चाल कम हो जाएगी, और आप उसी दिशा में जा रहे हैं तो आपकी चाल बढ़ जाएगी। चलो छोटे छोटे से क्वेश्चन पहले करते हैं।
80 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में? 8 घंटे। 8। इस बात को जरा ध्यान से समझते हैं। 8 घंटे में 80 किलोमीटर दूरी चली तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली में स्पीड ही पता है। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस और टाइम का ही रिलेशन होता है, और यूनिट में कितना डिस्टेंस तय करते हैं उसी को स्पीड है। अब आप अगर धारा की दिशा में बात कर रहे हैं तो धारा की दिशा में स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं x प्लस वाई। अगर कहा कि इसको अपने माइंड में लेके ही चल रहा तभी सवाल होंगे। x प्लस वाई का मतलब ये है x शांत जल में नाव की चाल होगी और y धारा की चाल, दोनों का टोटल जो होता है तो धारा की दिशा में चाल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे तो धारा की दिशा में ही जा रहा है। कितनी दूरी चली? 80 किलोमीटर। क्योंकि आपकी स्पीड जो होती है, स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दूरी चली है 80 किलोमीटर और टाइम लगा है कितने घंटे? 8 घंटे। तो ये कह सकते हैं ना 1 घंटे में 10 किलोमीटर जा रहा है। तो धारा की दिशा में इस व्यक्ति की जो चाल है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब धारा के विपरीत अगर जाता है तो समान दूरी, यानी कि दूरी में कोई चेंज नहीं हुआ, तो दूरी तो 80 किलोमीटर ही नहीं, लेकिन समय ज़्यादा लग रहा है। कितने घंटे का? 10 घंटे। तो 10 घंटे का समय लगेगा 80 किलोमीटर में। इसका मतलब अब 1 घंटे में कितना चलेगा? 8 घंटे। तो धारा की दिशा में उसकी स्पीड 10 है और धारा के विपरीत उसकी चाल कितनी है? 8। मैंने कल ही बताया था कि अगर आपको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों स्पीड पता है और आपको ये x और y की वैल्यू देखना है, या तो x की वैल्यू पूछेगा। x क्या है? शांत जल में अगर आपसे शांत जल में नाव की चाल पूछी जाती है तो आपको वैल्यू निकालनी है x। इसका मतलब क्या है? पानी अगर रुका हुआ है तो व्यक्ति की चाल क्या है? तो आपको क्या कर रहे हैं? डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम वाली स्पीड को जोड़ के तो आधा करने को पता है, क्योंकि जब आप इनको ऐड करेंगे तो y से y कट जाएगा, x और x कितना हो जाएगा? 2x की वैल्यू आ जाएगी और 2x हमें चाहिए x की वैल्यू, तो 2 से हम डिवाइड कर लेंगे। ठीक है। तो आप दोनों को ऐड कर लो, 10 और 8 को जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा। 18 का आधा कितना? इसका मतलब शांत जल में जो व्यक्ति की चाल होगी 9 किलोमीटर। अगर आपसे पूछे धारा की चाल क्या होगी, यानी कि नदी की चाल, तो y की वैल्यू निकालनी है। तो धारा की चाल या फिर आप कह सकते हैं नदी की चाल, तो आपको क्या करना है? घटा के आधा करना है। 10 में से 8 घटाएंगे 2 और 2 का आधा 1, यानी कि धारा की चाल है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। धारा की चाल है 1 किलोमीटर प्रति घंटा और शांत जल में व्यक्ति की चाल कितनी? 9 किलोमीटर। अब चाहे तो आप इसको वेरीफाई कर लो। जब आप धारा की दिशा में जाएंगे तो दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी। 9 आपकी स्पीड है, धारा की स्पीड है, 9 प्लस 1 कितनी होगी? विपरीत जाएंगे तो ये 1 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आपको रोकने विरोध किया जाएगा। 9 में से 1 कम कर दो, कितना बचा? 8। ठीक है। एक व्यक्ति की शांत जल में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले आप समझना सीखो, शांत जल में चाल दे रखी तो ये वैल्यू किसकी है? अगर शांत जल में चाल दे रखी तो वैल्यू किसकी है? नदी का वेग पाई। नदी का वेग कितना है? पाई। 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सवाल में दिया हुआ डेटा है। शांत जल में आपको उसकी व्यक्ति की भी चाल पता है और नदी का वेग है वो भी पता है 4। ठीक है। अब आगे समझिए, धारा के अनुकूल यानी कि धारा की दिशा में आपसे कहा गया धारा के अनुकूल कितने किलोमीटर जाना है? 126 किलोमीटर। फिर वापस प्रारंभिक स्थान पर आना है। धारा के अनुकूल 126 किलोमीटर जाकर वापस प्रारंभिक स्थान तक आने में उसे कितना? अच्छा, पहले तो ये 126 किलोमीटर जाएगा। ठीक है। तो जाने में कुछ ना कुछ तो समय लगेगा। जाने में लगा समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे कितनी दूरी तक गया? 126 किलोमीटर। अब आप मुझे ये बताओ, गया धारा की दिशा में ही तो है, तो आपकी जो स्पीड है वो प्लस हो जाएगी, यानी कि जाते समय उसकी जो स्पीड होगी वो होगी x प्लस, क्योंकि ये धारा की दिशा में जाएगा तो इसकी जो स्पीड होगी वो हो जाएगी x प्लस। तो x हमारा 10 है और y कितना है? तो 10 प्लस 4 यानी कि स्पीड होगी कितनी? 14 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो किलोमीटर प्रति घंटा है। 14 की स्पीड से अगर 126 किलोमीटर आप जाएंगे तो आपको समय लगेगा कितने घंटे का? अब आने में, वापस आने में भी तो टाइम लगेगा। वापस आने में कितना समय लगेगा? एक बात बताइए, जब आप 126 किलोमीटर दूरी तक गए हैं तो वापस भी तो 126 किलोमीटर ही आएंगे। वापस आएंगे तो कितनी दूरी चलनी होगी? 126 किलोमीटर। जैसे आप घर से कोचिंग आए तो कोचिंग से घर जाने में भी उतना ही डिस्टेंस चलना पड़ेगा, तो 126 किलोमीटर दूरी। लेकिन 4 जब आप वापस आएंगे तो धारा के विपरीत ही तो आना पड़ेगा।
आप समझो, एक तरफ से आप जा रहे हैं तो धारा की दिशा में जा रहे हैं, जब आप वापस आएंगे तो आप धारा के अपोजिट ही तो आएंगे। अगर आप एक साइड से धारा की दिशा में जा रहे हैं तो जब वापस रिटर्न करेंगे तो आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जैसे आप सोचो ये नदी की धारा का वेग इधर की तरफ चल रहा है और आप भी इधर ही तरफ जा रहे हैं, लेकिन जब आप रिटर्न होंगे तो धारा आपके विपरीत ही चलती होगी। तो इसीलिए एक तरफ से तो धारा की दिशा में चला गया व्यक्ति, लेकिन जब लौटेगा तो धारा के विपरीत लौटेगा, और धारा के विपरीत लौटेगा तो चाल क्या हो जाएगी, x माइनस y। यानी एक तरफ से चाल x प्लस y होगी और एक तरफ से चाल x माइनस। तो इस बार चाल 10 में से कितना माइनस होगा, 4 किलोमीटर पर। तो 10 में से 4 घटाएंगे 6 आता है। 6 से अगर 126 को काटेंगे 6 दूनी 12 6, यानी कि आपको कुल कितने घंटे लगेंगे। तो जाने और आने में टोटल कितना टाइम लगा, 9 घंटे जाने में, 21 घंटे आने में। 9 प्लस 21 30 घंटे। इस सवाल का सही आंसर। अब इसको जरा तरीके से, जब आप सेम डिस्टेंस जा रहे हैं, एक बार सीधे एक बात समझो, वापस आना है तो एक तरफ से तो धारा की दिशा में जाएंगे, वापस आएंगे तो धारा के विपरीत। अगर मान लिया आप धारा के विपरीत गए तो उधर से तो धारा की दिशा में लौटोगे। तो एक तरफ से आपकी स्पीड होगी x प्लस y और एक तरफ से आपकी स्पीड होगी x माइनस y। तो जाने और आने का समय प्लस कर लिया तो ये टोटल टाइम ही तो बनेगा। आप चाहे तो इस बात को या इसको आगे भी आपको जरूर, क्योंकि इससे आप एक फॉर्मूला बनाएंगे, जाने आने में इस तरीके का कंडीशन दे रखा होगा। तो जब आप इसमें से डिस्टेंस कॉमन ले लेंगे, दूरी निकालने के लिए जरूरत पड़ेगी तो आप लिख लेना, डिस्टेंस तो कॉमन आ जाएगा दोनों में, 1/x प्लस y और 1/x माइनस y। जब आप इसको सॉल्व करेंगे पूरा, तो सॉल्व करेंगे तो प्लस y माइनस y ऊपर तो बढ़ जाएगा, ऊपर बचेगा 2x और नीचे बचेगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो देखो ध्यान से, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा। अब आप देखिए, इसको मैं उधर लेके गया तो मैंने पलट लिया पहले, और इधर लिखा है टोटल टाइम। ठीक है, इस फॉर्मूले को जरूर लिख लेना, क्योंकि यहाँ से दो चीजें आपको बड़ा हेल्प करेंगी। एक तो अगर कभी आपको y की वैल्यू निकालनी होगी वो इजीली आ जाएगी, क्योंकि x दे रखा होगा, डिस्टेंस दे रखा होगा, टाइम दे रखा होगा। दूसरी चीज, डिस्टेंस निकालना होगा तो डायरेक्ट पता लगता है। आपको अगर केवल डिस्टेंस निकालना है तो यहाँ से डायरेक्ट निकल के आ जाएगा 1 मिनट। ठीक है, अभी तो फिलहाल हम यहाँ से टाइम निकालेंगे तो इसका यूज नहीं करना है, फिर इसी का यूज करना है। देखिए, आप एक ही लाइन में आंसर लिख लेंगे। 126 किलोमीटर दूरी गए थे, x प्लस y यानी कि 10 प्लस 4 कितना हो गया, 14 प्लस, फिर 134 किलोमीटर वापस आ गए तो 10 में से 4 घटाएंगे, स्पीड कितनी होगी, यहाँ आएंगे 9 घंटे और यहाँ आएंगे 21 घंटे। 9 प्लस 21 कितना आ गया, एक नाविक धारा की दिशा में 105 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने घंटे लेता है, 14। लेकिन धारा की दिशा में जाएगा तब, तो धारा की दिशा में आपको पता है कि स्पीड जो होगी वो होगी x प्लस। अब आपको पता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी चला है, 105 किलोमीटर। दूरी कितनी चला है, 105 किलोमीटर। और कितने घंटे लिए, 105 किलोमीटर दूरी अगर 14 घंटे में तय करता है, 14 सत्ते 14 घंटे 70, यानी कि इसकी धारा की दिशा में जो चाल होगी वो 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा ही तो होगी धारा की दिशा में चाल, तभी तो 14 घंटे में 105 किलोमीटर चल पाया भाई। अब कह रहे हैं कि धारा की चाल कितनी है, 1.5। इसका मतलब ये जो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की दिशा में चाल है तो ये y की तो वैल्यू है। अरे धारा की दिशा में अगर चाल दे, सॉरी धारा की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ये वैल्यू किसकी होगी, y। अब आपको पता है बराबर में कितना दे रखा है, 7.5। तो अगर आपसे पूछा जाए x की वैल्यू कितनी, तो 1.5 इसमें से माइनस कर दो। इसका मतलब शांत जल में अगर व्यक्ति की चाल पूछी जाए तो शक्ति कितनी है, 6 किलोमीटर। ये बात तो क्लियर है। क्यों निकाली x की वैल्यू, क्योंकि अभी आपको धारा के विपरीत जाना है, वो भी कितने किलोमीटर, 88। तो जब धारा के विपरीत जाएंगे तो आपको चाहिए होगा स्पीड जो होगी वो x माइनस y तो होगी। अगर आप धारा के विपरीत जाएंगे तो आपकी जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, x माइनस x कितना है 6 और y आपको दे रखा है 1.5, 6 में से 1.5 घटा दो, यानी कि धारा के विपरीत अगर आप चल रहे होंगे तो आपकी स्पीड कितनी होगी, 4.5 किलोमीटर प्रति। धारा के विपरीत आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 4.5 किलोमीटर प्रति। गलत, अरे गलत कुछ भी कटेगा नहीं, बस और कुछ नहीं। अभी मैंने क्या
दिशा में 105 किलोमीटर 14 आवर्स में जाता है, ये एक्स हो जाएगा ये। धारा की दिशा में जा रहा है 105 किलोमीटर जा रहा है कितने घंटे में? तो जब धारा की दिशा में जाओगे तो आपकी स्पीड क्या होगी? x प्लस ये x भी होगा, ये x प्लस y। अगर वो शांत जल में जा रहा होता तो ये होता x। शांत जल में तो नहीं गया, धारा की दिशा में। और आपको बताया गया धारा की चाल कितनी है? एक धारा की चाल कितनी रखी है? 1.5 रखी है। तो अगर आपको पता है कि y की वैल्यू 1.5 होगी तो x की वैल्यू कितनी होगी? अब धारा के विपरीत अगर आप जाएंगे तो चाल हो जाएगी x माइनस। मैं ये कह रहा था, ये मैंने डेटा गलत लिख दिया, इसको कुछ चीज कर देते ऐसा करो, कैसे? ठीक है, तो घटेगा नहीं। अब आपकी जो स्पीड है वो कितनी होगी? 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर धारा के विपरीत आपको बताना क्या है? टाइम। टाइम कैसे निकालते हैं? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। कितनी दूरी जाना है आपको? 81 किलोमीटर। ठीक है, अब समय दूरी तो आपकी 81 किलोमीटर होगी, चाल कितनी है? 4.5, क्योंकि धारा के विपरीत जाएंगे तो चाल माइनस होगी। 4.5 की स्पीड से अगर आप 81 किलोमीटर जाएंगे तो कितना समय लगेगा? आप चाहे किसी भी तरीके से सरल कर दो। 4.5 को क्या 9 तो लिख सकते हैं? अरे 9 का आधा 4.5 होता है, अरे होता है। तो 9 से 81 कितने बार में कटेगा? तो 2 अगर ऊपर जाएगा तो 9 के साथ गुणा होकर कितना आ जाएगा? 18। इसका मतलब उसको 88 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में कितना समय लगेगा? 18 घंटे। इसको ध्यान रखना, आगे गलती मत करना कि लिखा है साहब की धारा की दिशा में इतनी दूर इतने समय में गया है। तो जो भी स्पीड निकल के आएगी वो धारा की दिशा में निकल के आएगी, ना कि उस व्यक्ति की ओरिजिनल स्पीड। ओरिजिनल स्पीड का मतलब रुके हुए पानी में कितनी स्पीड से चलता है। अगला समझ गया? एक नाव 12 मिनट में कितने किलोमीटर? धारा की दिशा में। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, धारा की दिशा में स्पीड क्या होगी और धारा के विपरीत ये स्पीड लिखी है। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन दूरी कितनी चली है धारा की दिशा में, और धारा के विपरीत कितनी चली है? 6 किलोमीटर। अगर आपने दूरी किलोमीटर में ली है तो समय घंटे में लगाना चाहिए, जबकि यहाँ पर किसमें दे रखा है? तो 12 मिनट न लगा के 12 को हम लोग डिवाइड करेंगे किससे? अब ये जो समय है ये मिनट में नहीं रहा, किसमें हो गया? ऐसे ही आप जब धारा के विपरीत जा रहे थे तो 15 मिनट में गए, तो यहाँ पर जो समय लगाएंगे वो लगाएंगे तो 15 मिनट ही, लेकिन आप इसको 60 से क्या करेंगे? अब आप ध्यान रखना कि किलोमीटर में दूरी है इस बार, तो समय तो घंटे में बदलना ही पड़ रहा है। 12 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 12 को डिवाइड किससे करेंगे? अब ये चाल है, ये दूरी है, ये समय। चाल बराबर दूरी बटे समय तो होता है। आप बताओ कि 12 से 60 काटेंगे तो कितना बार लग जाएगा? बटे वाला 5 ऊपर ही तो जाता है, तो 7 × 5। अगर आप 15 से 60 काटेंगे कितना? 4 कहाँ पहुंचेगा? 4 × 6 24। क्या पूछ रहा है? शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल किससे? x। जब x प्लस y और x माइनस y दे रखा है तो दो ही चीजें होंगी, या तो x निकालना पड़ेगा या फिर x निकालना है तो जोड़ के आधा और y निकालना है तो घटा के आधा। तो x निकालेंगे तो जोड़ के ही आधा करना है। 35 को इसमें जोड़ना है 24। तो 35 और 24 को जोड़ेंगे और उसके बाद करना है आधा। कितना आ जाएगा? 35 प्लस 24 59 का आधा 29.5, यानी कि शांत जल में इसकी जो चाल होगी वो 29.5
इधर का हो गया
में क्या बोल रहे हैं, एक नाविक धारा की दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, नहीं धारा की दिशा में चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और नदी का वेग गलत नहीं किया, इसे सही कर लेना। एक नाविक की शांत जल में चाल, इसको सही कर लेना, शांत जल में चाल। धारा की दिशा में ए से बी तक जाता है और फिर वापस बी से ए तक आ भी जाता है, ठीक। उसके बाद कहा यह गया कि अगर उसको पूरी यात्रा में जाने और वापस आने में कितना समय लग रहा है, 12 घंटे, तो वो दूरी कितनी होगी जो ए से बी तक ट्रेवल की है। ए से बी तक गया ना और फिर वापस आया तो बी से ए, तो दूरी तो दोनों केस में बराबर ही होगी, जितनी दूरी गया होगा उतनी दूरी वापस आएगा। गया था धारा की दिशा में, धारा की दिशा में चाल हो गया x प्लस और वापस आएगा तो चाल हो जाएगी x माइनस, दोनों से मिला के जो समय लगेगा वो टोटल टाइम होगा। हम लोगों ने पीछे भी डिस्कस किया था, जब आप एक निश्चित जगह तक जाके वापस आते हैं, एक बार x प्लस वाई से डिवाइड करेंगे दूरी को और एक बार x प्लस कर देंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा। पहले जरा इसको समझते हैं, x की वैल्यू कितनी है यहाँ, जल्दी बताओ, 12, और नदी की चाल है कितनी, 3, तो y की वैल्यू 3 लगाएंगे और x की वैल्यू कितनी लगाएंगे, 12 लगाएंगे। तो आप अगर इसको यहाँ से भी सॉल्व करें कोई इतना इशू नहीं है, 12 और प्लस 3 अगर आप यहाँ लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, आगे लिखेंगे। अगर 12 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल टाइम कितने घंटे लग रहा है, 12। क्या इसको सॉल्व नहीं कर सकते अपने भाई, अगर 15 और 9 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा नीचे, 15 और 9 का एलसीएम कितना आता है, 45 आता है। तो 15 को 45 बनाने के लिए सोचो किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से गुणा करेंगे तभी तो होगा 45, तो ऊपर 3 से गुणा करके लिख दो 3 × 3, क्योंकि यहाँ तो हमने 15 की जगह 45 लिखी दी है। अब 9 को 45 बनाने का सोचो किससे मल्टीप्लाई होगा, तो 5 से ऊपर भी हो जाएगा 5, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ पर जो समय लग रहा है वो कितने घंटे का, 12 घंटे का, तो इसको बराबर 12 क्या आएगा, 5 + 3 कितना आ जाएगा, 8, और ये 45 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 के साथ, 12 × कितना हो गया, 43। अगर आपसे पूछा जाए दूरी बताइए तो आपको क्या करना होगा, 4 से इसको काटो, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, तो 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12 और 135 और बटे में आ जाएगा ये 2, तो 135 का आधा कितना हो जाएगा, 67.5। इसका मतलब ये 67.5 किलोमीटर दूरी को चल के आया, लेकिन इसमें पता है स्टेप काफी लग गया। पहले आपने डेटा रखा, फिर उसको सॉल्व करने में 2-3 लाइन है ना। अब एक चीज समझो कि मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था ना कि निश्चित दूरी तक चले जाओ और वापस आ जाओ, उसको एक लाइन की डिस्टेंस निकाल के खत्म करना। मैंने आपको बताया सीधा रिलेशन इसका, मैंने कुछ नहीं, इस रिलेशन को मैंने डायरेक्ट यहाँ अप्लाई कर दिया। क्या बताया था, x² - y² अपॉन 2x और इनटू में टोटल टाइम, उस यात्रा में जाने आने में जितना टाइम लग रहा है वो लिखो। तो आप देखिए x की जगह 12 आ जाएगा और y की जगह 3 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 × 12। टोटल टाइम कितने घंटे का लग रहा है, 12 ही घंटे का लग रहा है। अच्छा कुछ बदलना है नहीं, किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड और टाइम भी घंटे में दे रखा है, तो कुछ बदलना है यूनिट में, नहीं बदलना है। तो अगर हमको बदलना ही नहीं है तो फिर आप केवल कैंसिल आउट कर लो, 12 से 12 का स्क्वायर कितना होगा, और 3 का स्क्वायर, 144 में से 9 घटा के देखो 135 और बटे में कितना आएगा, 135 का आधा कितना होता है, 67 और सेम आंसर आया। लेकिन फर्क क्या है कि ये एक लाइन में खत्म हो गया, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आएगा 67.5। अब इसमें और इसमें फर्क क्या है, फर्क ये है कि आप इसको एक लाइन में खत्म कर सकते हैं इस वाले सॉल्यूशन से, और यहाँ पर आप देखो यहाँ से लेके वहां तक सॉल्यूशन करना। पर ये है ना कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप समझो, पहले समझो ये जो डेटा है ना, इसमें जब d कॉमन ले लेंगे तो यही आएगा। इसको भी पता होना चाहिए, कुछ सवालों में आपको लगेगा यहाँ ज्यादा बेटर है। आगे वाला सवाल देखो, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक बह रही नदी में एक मोटर, एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो जैसे नदी शब्द लिखा है तो जो लोग हिंदी में पेपर अटेम्प्ट करते हैं ध्यान रख लेना, वोट एंड स्ट्रीम के सवाल में कई जगह पर नदी की जगह लिख के आया हुआ है क्या, सॉरी आपको पता होगा सिनोनिम से होता है नदी का सरीखा, पढ़ा होगा
हिंदी में कुछ अगर किसी को तो पता होगा कि नदी को हम लोग सरिता भी बोलते हैं, तो ऐसा मत समझना सरिता किसी लड़की का नाम, तो नदी के बारे में बात कर रहे होंगे, ठीक है। सही सोचो नदी में सरिता बह रही है। नदी में एक मोटर बोट 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह तक जाने में और वापस प्रारंभिक स्थान तक आने में 55 मिनट का समय लगता है। बड़ा समस्या आपको निकालनी वैल्यू x, y निकालने में दिक्कत नहीं होती फार्मूले से, लेकिन x निकालने में दिक्कत होगी क्योंकि एक जगह x स्क्वायर और एक जगह वो बनेगी क्वाड्रिक इक्वेशन। और क्वाड्रिक इक्वेशन अगर जिसने नहीं पढ़ी तो वो हल नहीं कर सकता, पढ़ाऊंगा तो मैं लेकिन वो करना है अभी। तो क्वाड्रिक इक्वेशन से बचाने वाला तरीका मैं बता देता हूं, आप इसको ऑप्शन में बड़े आसानी से बना। ये जो आपको डेटा लिखा है हमें पता है एक जगह तक जाएंगे तो एक बार x प्लस वाई से डिवाइड करेंगे और एक बार x माइनस वाई से डिवाइड, और बराबर में क्या लिखेंगे टोटल टाइम उस यात्रा में कितना। तो चलो हम डेटा पुट करते हैं। दूरी कितने किलोमीटर है? 10 किलोमीटर, ठीक है। दूरी कितनी है? 10। x की वैल्यू हमें पता नहीं है लेकिन y पता है कितना है 2, तो x प्लस 2 आएगा यहाँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए x में से 2 घटाएंगे, टाइम कितना लग रहा है? 55 मिनट का समय लग रहा है। क्या मिनट में समय रख सकते हो? अगर आपने दूरी को किलोमीटर में और चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में रखा है तो क्या समय हमारा मिनट में आएगा? नहीं चलेगा। आप इसको घंटे में बदलेंगे तो डिवाइड करना होगा 60 से, 5 से काट दो, 11/12। हमने इस समय को घंटे में बदल दिया, 11/12 घंटा आना चाहिए। x का ऐसा मान यहाँ पुट कर। तो कुछ बच्चे होंगे कि चारों ऑप्शन पुट करने बैठे देखेंगे तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक 11/12 जब तक नहीं आ, सॉरी 11/12 आ नहीं जाएगा तब तक वो मानेंगे। थोड़ा दिमाग लगाइए, कैलकुलेशन बचाया। जैसे हम 24 लेंगे, ठीक है, आप 24 लेंगे तो 24 यहाँ रखो, 24 प्लस 2 कितना होगा? अच्छा एक बात बताओ, बटे में 26 है और ऊपर कितना है? क्या इसको काट पीट के कभी भी ऐसा हो सकता है कि आप 12 ला सको? 26 को काट के देखो, किसी भी संख्या से काटोगे 12 आ सकता है। यार आप नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम भी तो लेते हो, और एलसीएम का मतलब या तो 12 आना चाहिए, 12 का मल्टीपल। तो यहाँ पर तो बचेगा क्या? अगर 2 से काट के देंगे तो 5, और यहाँ कितना आ जाएगा? अब ये 13 नहीं हटने वाला, यानी कि नीचे 13 का मल्टीपल आना चाहिए, जबकि यहाँ पर 13 का मल्टीपल नहीं है। तो इसका मतलब इस ऑप्शन की गुंजाइश तो है नहीं, ठीक है। आगे 22, ये तो आंसर है। 32 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 34। तो 10/34 लिखा मैंने, 10/34। अगर मैंने यहाँ पर 2 से काटा, 2 पंजे 10 और यहाँ आ गया। अब नीचे जो संख्या आनी चाहिए बराबर में वो 17 से कटने वाली आनी चाहिए। तो क्या आप देखो 17 से कोई ये संख्या कट पाएगी? कटेगी भी नहीं ना। 17 को आप काट पाएंगे क्योंकि अभाज्य संख्या है, तो ये भी ऑप्शन गलत हुआ। 28 प्लस 2 30 होगा। इससे तो बात नहीं बनने वाली क्योंकि 28 प्लस 2 30 अगर आप लिखते हैं ना तो 0 से 0 कट जाएगा, 1/3। 3 से तो 12 कट पाएगा। तो इधर वाले में आके देखो 10, 28 में से 2 घटाएंगे कितना बचा? फिर वही समीकरण बन गया, ऊपर 5 और नीचे कितना? नीचे 13 आ गया। तो इसका मतलब इनका एलसीएम आएगा वो 13 से कटेगा, तो यहाँ तो 13 से कट नहीं करूँगा। बात खत्म होगी इसकी। आप केवल एक ही कंडीशन पर x की वैल्यू को कितना चुनेंगे? 22। और वो जो तुम दिमाग में लगा रहे थे कि ऊपर 22 इसलिए ले लो क्योंकि 11 से कट गया, इत्तेफाक है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ऊपर 11 आ गया तो 11 से कट गया। हम वैल्यू तो नीचे लगा रहे हैं ना। अब इस 22 का देखो, 22 तो खत्म ही हो जाएगा। 22 जब लगाएंगे तो 10 और 22 प्लस 2 कितना हो गया? 14। अगर आप यहाँ देखेंगे तो 10 और 22 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ गया? इन दोनों को जोड़ के देखो, क्या 11/2? अगर 2 पंजे 10 होता है तो यहाँ 2 से काटेंगे कितना है? 0 से 0 कटेगा। आप देखो नीचे यार 2 आ रहा है, 2 से भी 12 कटेगा, यहाँ 12 आ रहा है, 12 से भी 12। तो 12 और 2 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा? 12। यहाँ पहले ही 12 है तो कुछ चेंज करने की जरूरत। यहाँ पे 12 सोचो कैसे बनेगा? 2 को 12 बनाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो ऊपर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 को, तो 6 प्लस 5 11/12, जो कि हमारे बिल्कुल सटीक आंसर बनता है। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? 22। आप ऐसे नहीं, मैंने तो केवल सिखाया। आप 2-3 सवाल अपनी किताबों में ढूंढना, जो भी आप लगाते हो तो आपको मिलेंगे सवाल। इसमें आप अपने आप से कोशिश करना कि हमें वैल्यू लगानी ना पड़े। अपने आप सही उत्तर मत ढूंढो, आप गलत वाला ढूंढो। आप गलत उत्तर जल्दी ढूंढ लोगे। जैसे 24 देखते ही पता लग गया ये नहीं होता, 32 देखते ही पता लग गया, जबकि 22 हमें तब पता लगा जब हमने उसको पूरा सेट करके देखा तो बराबर में कितना आ रहा है। तो आप गलत वाला आंसर अगर 5-5 सेकंड में एक ऑप्शन आपने गलत कर लिया तो 15 सेकंड में 3 ऑप्शन खत्म हो गए। अब उसके बाद जब आपको पता लग जाए कि 3 ऑप्शन गलत है ही तो चौथा वाला तो सही हो गई, वरना सवाल ही गलत हो गए। ठीक है भाई? चौथा सॉल्व नहीं
बिल्कुल नहीं करना। अगर 3 ऑप्शन सॉल्व कर लिए तो चौथा सॉल्व करने की जरूरत, या तो उन्हीं 3 में से उत्तर आ जाएगा। अगर तीनों ही गलत हैं तो चौथा वाला सही होगा। एक नाव की शांत जल में चाल कितनी? 10 किलोमीटर। 91 किलोमीटर। अच्छा, इस बार नदी का वेग पूछ रहा है, यानी कि वैल्यू x की नहीं पूछ रहा है, y की पूछ रहा है। तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। हमने देखो फॉर्मूला उधर लिख रखा है, फिर से लिख दे रहा हूं। d बराबर x² माइनस y² अपॉन 2x, और इनटू में क्या आएगा? टोटल टाइम। यही तो आएगा, इनटू में टोटल टाइम। चलो, अगर आप यहाँ पर x की जगह कितनी वैल्यू लगाएंगे? कितना दे रखा है शांत जल में चाल? 10, तो 10 का स्क्वायर ही तो लगाएंगे यहाँ पर। पाई की वैल्यू निकालनी है, पाई का स्क्वायर। नीचे आप देखिए 2 और x की जगह कितना लगाना है? 10। टोटल टाइम कितना है? 20। टोटल टाइम आपको जाने आने में कितना लगा है? 20। ये जो 10 किलोमीटर प्रति घंटा ये शांत जल में व्यक्ति की चाल है, तो ये तो x की ही वैल्यू हुई। नदी का वेग पूछ रहा है, तो आपसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है? डिस्टेंस कितना है? 91। तो मैंने यहाँ 91 लिख दिया। 2 × 10, 20 से 20 कट जाएगा, 20 से तो 20 काट दिया। आप बताइए 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100। माइनस का y² इधर उठा लाओ, प्लस का हो जाएगा, और 91 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का। 100 में से 91 घटाएंगे कितना बचा? 9 होता है। कितने का स्क्वायर? 3 का। इसका मतलब y की जो वैल्यू होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 3। आप ऑप्शन से चाहे तो कर सकते हो, कोई इतना इशू ऑप्शन से नहीं। कितना था डिस्टेंस? 91। एक बार x प्लस y लिखना है तो x की वैल्यू कितनी है? 10 प्लस y, और एक बार लिखना है x माइनस y, तो एक बार 10 माइनस y से भाग कर लो। दोनों को जोड़ने पर टाइम आना चाहिए कितने घंटा? 20 घंटा। अब ऑप्शन में देखना जरा, कौन सा ऑप्शन चुनना है आपको? 4 लेने को, तो सही वाला तो चलो 2 ले लेते हैं। 10 प्लस 2 कितना होगा? 12। 10 में से 2 घटाएंगे तो 12 से काटेंगे, तब भी आप देखो 3 से काटेंगे ऊपर कितना आ जाएगा? 3 से तो घटेगा नहीं, 12 से काटेंगे तब भी पॉइंट में आएगा। पहली बात तो आपको ये बात मैं बता चुका हूँ डेसिमल फ्रैक्शन में, अगर 2 और 5 के अलावा किसी का भी मल्टीपल से डिवाइड करें और नंबर ना करें तो पॉइंट में तो आएगा, लेकिन फिर डेटा आएगा कैसा? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब पॉइंट के बाद रिपीट होना शुरू हो जाएगा, वो खत्म नहीं होने वाला। तो जबकि आप देखो आपका जो टाइम है वो पूरा पूरा कितने घंटे के पॉइंट में है ये, आप 10 में से 2 घटाएंगे 8, ये तो कटेगा और पॉइंट में आएगा तो टर्मिनेटिंग आएगा, लेकिन ये वाला आएगा नॉन टर्मिनेटिंग। अगर आप ऑप्शन नंबर 10 2.5 जोड़ते हैं तो 12.5 हो जाएगा। ये 12.5 से आप इसको डिवाइड करेंगे और 10 में से 2.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? तो आप बताओ कि आपको लग रहा है एग्जैक्ट 20 घंटे बन पाएगा 12.5 से, और 7.5 से डिवाइड करने पर इसको बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये तो 25 3 75 यहाँ आ गया 3, और अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग आ जाएगा। आप जब 3 लगाएंगे, y की वैल्यू जब आप 3 लगाएंगे तो 10 + 3 कितना होता है? 10 + 3 कितना होता है? और 10 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 7। 13 से 91 को भाग करेंगे कितने घंटे? 7 से 91 को भाग करा तो 7 घंटे प्लस 13 घंटे टोटल कितना हो गया? ठीक है। इस सवाल अभी मैंने इतने नोट करो, मैं इस सवाल को एक और तरीके से कराऊंगा तभी ये वाला करूंगा। और कोई रह गया अटेंडेंस वाला?
1.6 जितनी तुम्हारी प्रेजेंट है उतनी हमारी एब्सेंट है। ये हो गया पहला क्वेश्चन। अगर तुमको एक और तरीका बताने को, अच्छा एक बात बताओ, हम लोग स्ट्रेट टाइम डिस्टेंस में कॉन्सेप्ट पढ़े थे, डिस्टेंस अगर फिक्स हो, अच्छा दूरी अगर बराबर होगी तो स्पीड और टाइम का रेशियो एक दूसरे का इनवर्स होगा, तो उसका भी यूज करके आप इस सवाल को कर सकते हैं। अगर आप कभी फॉर्मूला भूल गए या आपको नहीं समझ में आ पाया उस समय कि हमें ये फॉर्मूले से कर लेना था, तो आप एक तरीका ध्यान रखें, धारा की दिशा में तो जाना है व्यक्ति को और वापस आना है धारा के, आपको निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस को निकालना है आपको। आप ये भी तो कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। मैंने कहा था कि अगर डिस्टेंस सेम है और अलग अलग स्पीड से आप टोटल टाइम दे रखा है, टोटल टाइम से भी निकाल सकते हैं। मैं आपको तरीका बताऊँ, इसलिए जरा आपकी बात, जब ये धारा की दिशा में जाएंगे तो स्पीड क्या होगा, देखिए इनकी खुद की चाल है 12 और नदी की चाल क्या है, तो धारा की दिशा में हो जाती है 4 प्लस 12 प्लस 3, यानी कि इनकी स्पीड होगी 15 किलोमीटर प्रति। बात समझ पा रहे? धारा की दिशा में जो स्पीड होगी वो क्या होगी 15। अब ये वापस आएंगे, सेम डिस्टेंस वापस चल के आ रहे हैं, लेकिन इनकी स्पीड घट गई है, 12 माइनस क्या होगी, यानी कि स्पीड केवल कितनी होगी, तो स्पीड का रेशियो अगर आपसे देखा जाए तो क्या होगा 5 अनुपात, स्पीड का रेशियो क्या आ रहा है 5 अनुपात, तो टाइम का रेशियो क्या उल्टा नहीं होना चाहिए इसका, क्योंकि दूरी तो बराबर ही चली, जितना जा रहे हैं उतना वापस आ रहे हैं, तो टाइम का रेशियो होगा 3 अनुपात 5। आप हमको ये बताइए कि टोटल कितना टाइम लग रहा है, 3 यूनिट जाने में और 5 यूनिट आने में, टोटल टाइम कितना लग रहा है, सवाल में आपको दे रखा है टोटल टाइम 12, टोटल टाइम सवाल में कितना दे रखा है, तो 8 की वैल्यू 12 घंटे है, तो क्या 1 की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे? अगर आप 1 की वैल्यू निकालेंगे तो या तो आप ऐसे समझ लो, पॉइंट में बदलना चाहे तो पॉइंट में बदल लो, वरना ऐसे 12 बटा कितना आ जाएगा, 8 से 12 को भाग करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी
4 कितना भाग लगेगा? 3/2। 4 से कितना लगेगा? यानी कि 3/1 मिनट की वैल्यू कितनी आ गई? अब आप कोई सा भी टाइम निकालो, या तो जाने वाला टाइम निकालो या फिर अगर मैंने यहाँ से जाने वाला टाइम निकाला, एक की वैल्यू 3 है, 3 की कितनी हो जाएगी? बटे में 2 है तो बटे में 2, 3 की वैल्यू आ जाएगी 9/। आप समझो, इससे मल्टीप्लाई ही तो करोगे ना इसमें, तभी तो आएगी 3 की वैल्यू। तो 3 का 3 से मल्टीप्लाई कितना होगा? डिवाइड में 2, डिवाइड 9/2 घंटे का समय लग रहा है। आपको चाहिए डिस्टेंस, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू आपकी स्पीड कितनी थी जाते समय? 15। जाते समय स्पीड कितनी थी? और अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम कितना लगा? 9/2। तो 15 की स्पीड से 9/2 घंटे 15 × 9 135 और बटे में 135/2 आपका डिस्टेंस आएगा 67.5। मैंने एक ऑप्शन बताया आपको, आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि आप डिस्टेंस सेम होगा तो आप रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, इसमें करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि डायरेक्ट डिस्टेंस निकालो फिर फॉर्मूला याद करो, उससे बढ़िया ये है कि आप इसको कॉन्सेप्ट निकालना तो दूर ही है, डिस्टेंस फिर से सेम है। ये पता क्या कह रहे हैं कि 10 किलोमीटर है शांत जल में व्यक्ति और धारा की चाल कितनी? अब एक बात बताओ, अगर धारा की दिशा में जाएंगे तो चाल प्लस होनी चाहिए, तो 10 + 2 स्पीड होगी कितनी? 12। अगर धारा की दिशा में वापस आएंगे तो चाल क्या हो जाएगी? -10 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8 किलोमीटर/आवर। अब आप मुझे एक बात बताइए कि अगर स्पीड का रेशियो देखा जाए तो 4 से काटेंगे तो यहाँ कितना आएगा? और 4 से अगर 8 को भाग करेंगे तो कितना? यानी कि स्पीड का रेशियो धारा की दिशा में और धारा के विपरीत 3 अनुपात। तो समान दूरी तय करने के लिए लगे टाइम का अनुपात जो होगा इसका उल्टा होगा, यानी कि 2 अनुपात। अभी आप समझ रहे होंगे कि धारा की दिशा में कम टाइम लगता है और धारा के विपरीत ज़्यादा, क्योंकि धारा के विपरीत आपकी स्पीड कम हो चुकी होती है और स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। कितना टाइम ज़्यादा लगा ये आपको बताया है। अगर धारा के प्रतिकूल धारा की दिशा में लगने वाले समय की तुलना में कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है? 3 सही 1/2। आप देखो यहाँ पर कितना है, 2 की वैल्यू और 3 की वैल्यू। तो अगर आप तुलना करेंगे तो यहाँ पर टाइम का अंतर कितना आ रहा है? जबकि सवाल में आपसे कह रहा है 3.5 घंटे आना चाहिए। 3.5 घंटे का मतलब 7/2। 3.5 घंटे है तो इसको सरल करेंगे, 3 × 2 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7। तो टाइम का अंतर जाने आने में जो टाइम का अंतर है वो यहाँ पर आ रहा था 1 घंटे, सवाल में कितना है? तो 1 की वैल्यू 7/2 है, तो 2 की वैल्यू निकालें, 2 को गुणा करेंगे 7/2 से 2, यानी कि 2 की जो वैल्यू आएगी वो कितने घंटे आएगी? तो इसको जाने में लगे होंगे 7 घंटे। आने का टाइम निकालना हो तो 3 की वैल्यू 3 × 7 उल्टा हो गया, क्या सही है? ठीक है 3 अनुपात 2 का उल्टा 2 अनुपात। अब आपसे कह रहा है कि डिस्टेंस कितना था, तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू, तो आप बताइए जाते समय आपकी स्पीड क्या थी? 12। स्पीड क्या थी? 12। और टाइम कितना लगा जाते समय? 7। तो 12 × 7 = यानी कि जितना डिस्टेंस आप गए थे वो डिस्टेंस कितना होगा? 84।
आपको स्पीड देगा नदी की और आपसे पूछेगा नाव की चाल देगा तो नदी की चाल। इसमें एक जगह पे तो होता है क्या, टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट का मतलब टाइम सेम। अब देखो मैं पहले आपको समझा था टाइम सेम है, कैसे पता लगेगा, सवाल करते हैं। आप देखो यहाँ पर बोला गया ना कि जबकि समान समय में, या फिर आपसे कहता हूँ उतने ही समय में धारा के विपरीत कितना चल पा रहा है। देखो जाहिर सी बात है, धारा की दिशा में आप ज़्यादा चल लेंगे तो की स्पीड ज़्यादा होती है, धारा के विपरीत कम चलती। तो टाइम तो सेम है, तो आपको पता है कि टाइम अगर सेम हो तो जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही होता है स्पीड का, होगा नहीं? तो डिस्टेंस का रेशियो और स्पीड का रेशियो सेम होता है, ये मैंने पीछे पढ़ा रखा है। तो आप धारा की दिशा में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, धारा के विपरीत जाएंगे तो चाल क्या हो जाएगा, तो जो डिस्टेंस चलिए उसी का रेशियो आ जाएगा। डिस्टेंस का मतलब 72 और यहाँ आ जाएगा 8। अब आपको 24 से अगर डिवाइड करना है तो यहाँ 24 का 3 बार और यहाँ 24 का। आपको रेशियो में मैंने पढ़ाया, मैंने कहा था कि जब भी x + y और x - y का रेशियो देखो और x और y का रेशियो निकालना हो तो आप क्या करना है, एक बार प्लस कर लेना। 3 + 2 कितना हो जाएगा, और 3 में से 2 घटा लेंगे तो कितना देगा। तो आपके x और y का रेशियो 5 है। ये तो था कॉन्सेप्ट, आपको पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझना है, आप सीधे समझ जाओ। अगर टाइम सेम होगा तो डिस्टेंस दे रखा होगा, टाइम सेम हो तो डिस्टेंस को दे रखा होगा। बस केवल आप देखो फिर डिस्टेंस कितनी कितनी चल रही है, एक जगह 72 चल रहे हैं और एक जगह कितना चल रहे हैं। आपको केवल रेशियो लिखना है, 24 का 3 बार, 24 का। याद क्या रखना है, अगर टाइम सेम हो तो रेशियो किसका लेंगे, डिस्टेंस। और आपको चाहिए होगा x और y का, तो बस एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। इन दोनों को एक बार तो हमने प्लस किया तो 3 + 2 कितना हो गया, 5। और एक बार हमको क्या करना है, 3 - 2 3। तो आपको पता लग गया x/y 5। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये है कि पूरा समझना चाहो तो आप इस बात को ध्यान रखो। टाइम सेम होगा तो स्पीड का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो सेम होगा, तो हमें स्पीड की जगह किसका रेशियो निकालना है, डिस्टेंस। अब x और y का रेशियो निकालेंगे तो ये 3 और 2 आ रहा है, लेकिन ये x और y का रेशियो नहीं आया, ये धारा की दिशा में और धारा के विपरीत चाल का अनुपात है, x + y और x। आपको पता है यहाँ पर धारा की चाल यानी कि y की वैल्यू कितनी रखी, 3। तो यहाँ पर y की जगह 3 लगा दें और बराबर में क्या आ जाएगा, 5/, x = 5 × 3 कितना होगा। तो धारा की जो चाल रहती है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आई? एक बार प्लस एक बार। अब आगे का देखते हैं, यहाँ पर क्या है, आपसे कह रहा है शांत जल में 10.5 किलोमीटर, तो धारा की चाल क्या होगी, यदि एक निश्चित दूरी, यहाँ पर दूरी निश्चित है, इसका मतलब डिस्टेंस सेम हो गया। डिस्टेंस क्या है, अब डिस्टेंस सेम होगा तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा होता है। तो आपसे बोल ही दिया इन्होंने कहा धारा के प्रतिकूल धारा की दिशा में लगने वाले टाइम का कितने गुना है, 2/5। तो 2/5 का मतलब ये हो गया कि अगर मैं धारा के विपरीत जाऊंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, सॉरी 5/2। और धारा की दिशा में जाएंगे तो टाइम, तो धारा की दिशा में अगर 2 घंटे लगेंगे ना तो धारा के विपरीत में कितना लगेगा, ये टाइम का रेशियो, तो स्पीड का उल्टा हो जाएगा। स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, धारा के विपरीत और धारा की दिशा। तो आप अगर लिखना चाहें तो धारा के विपरीत, धारा की दिशा में चाल क्या होगी, धारा के विपरीत वाला बात में तो ज्यादा सही है। और ये धारा की 5/2 गुना है, तो धारा की दिशा में अगर 2 घंटे लगेंगे तो धारा के विपरीत कितना लगेगा, 5 घंटे। स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाएगा 5:2। अच्छा, डेटा को इंटरचेंज करने से क्या उनका टोटल और डिफरेंस बदल जाएगा, 5 और 2 का टोटल वही रहेगा, डिफरेंस भी बदल जाएगा। तो ये तो सब हम केवल अपना टाइम खराब करने का प्रोसेस है ना, x - y और x + y, ये हो गया कितना, 5/, सिर्फ ऐसा ही आ गया, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो आप पता है कैसे याद रखें, वो सब चीजें तो केवल समझने के लिए होती है। अगर डिस्टेंस सेम हो तो आप देखेंगे कि टाइम में क्या रेशियो आ रहा है, धारा के विपरीत और धारा के। इन्हें सीधे बोल दिया कितना, 5/, मैं लिखूंगा एक जगह 2 लगा टाइम और एक जगह कितना लगा, 5/2 का मतलब तो सीधा सीधा यही होता है, एक जगह अगर 2 घंटे तो एक जगह, जैसे कल को कहेगा 4 गुना तो एक जगह 1 घंटा, या दूसरी जगह कोई दिक्कत नहीं। अगर धारा के विपरीत में लगे होंगे ना, तो सॉरी धारा की दिशा में 2 घंटे तो धारा के विपरीत कितना,
अब आपसे x बटा y निकालना है, कुछ मत सोचो, एक बार प्लस करो 5 प्लस, एक बार माइनस कर दो 5 माइनस, x बड़ा होगा और y कम होगा, ये तो पता ही। x की वैल्यू दे रखी है, शांत जल में जो चाल है वो कितनी है 10 पॉइंट, तो यहाँ लगा दो x की वैल्यू 10.5, y की हमें निकालनी है, छोड़ दो। अगर 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, और 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा। अगर 7 से 10.5 को काटेंगे तो ये 1 दशमलव कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y की वैल्यू आ जाएगी। तो y की वैल्यू 15 × 3 45, यानी कि 4.5 किलोमीटर प्रति। तो दो कॉन्सेप्ट हैं, इस पे सवाल बहुत एसएससी पूछता है, या तो डिस्टेंस सेव कर देगा या फिर टाइम सेव। आप टाइम सेव हो तो डिस्टेंस का रेशियो लेना, एक बार प्लस एक बार माइनस, x का रेशियो, ठीक है।